हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप अगर फार्मेसी इंडस्ट्री में करियर करना चाहते हैं तो कौन सा करियर करें, कौन सा जॉब करें जिसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा हो, जो आपके लिए सही हो। क्योंकि फ्यूचर अच्छा होना चाहिए, सैलरी भी अच्छी होनी चाहिए, आपके लिए भी सही हो, ये ढूंढना एक चैलेंजिंग टास्क होता है। तो इसके लिए आपको काफ़ी सारा सर्च करना होता है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज लेनी होती है और उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं। ऐसे आप रैंडमली बिल्कुल नहीं डिसाइड कर सकते। कि मान लो आर&डी में आपको मालूम है कि काफ़ी अच्छी सैलरी होती है, इवन सैस हो, डेटा मैनेजमेंट हो, कई सारे जॉब्स है फार्मा में जहाँ पे हाई पेड जॉब ये होती है, सैलरी होती है। बट आप इसके लिए सही है क्या, ये भी देखना जरूरी है। क्योंकि आप वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होना चाहिए आपका कि हाँ ये सैलरी बहुत अच्छी है, इसके लिए मैं अप्लाई तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। क्योंकि आपकी प्रोफाइल उसके लिए बनी नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि कंपनी को वेल ट्रेन्ड लोग लगते हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनी रैंडमली आपका सिर्फ क्वालिफिकेशन देख के लेती है, ऐसा नहीं है। पूरा आपका नॉलेज देख के लेती है। सर्टिफिकेशन अगर मतलब यूनिवर्सिटी का आप देते ही है, एम फार्म किया, पीएचडी किया, कुछ भी करो, फार्मा डीवी करो, लेकिन इफ यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ द नॉलेज विच इज रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, देन आपका सिलेक्शन होना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। इसके लिए पहले से ही आपको उस फील्ड के बारे में जानना जरूरी है, उस फील्ड के बारे में नॉलेज लेना जरूरी है। तब जाके आप इंटरेस्ट आपका पैदा होगा। इंटरेस्ट जब होता है तब जाके आपको नॉलेज मिलती है, तब जाके आप सीखते हैं, तब आप अप्लाई करते हैं और कॉन्फिडेंटली आप इसमें इंटरव्यू भी देते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके लिए कौन सा डोमेन सही है। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि एक कुछ टिप्स बताऊंगा जिसके बाद एटलीस्ट आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो आपका डोमेन जो आपके लिए इंटरेस्टेड है वो आप सिलेक्ट कर पाओगे। उम्मीद यही करता हूँ क्योंकि ये जो पॉइंट्स है वो काफ़ी सीरियसली आप इसको अप्लाई करो और उसके बाद आपको सिलेक्टेड डोमेन आपके लिए क्या है ये पता चल जाएगा। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टिप्स है वो ये है कि पहले आप फार्मा के बारे में जान लो। फार्मेसी मतलब कुछ चीज़ें बहुत सारे लोगों के दिमाग में होती है कि सिर्फ इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और मेडिसिन बनाते हैं वही देते हैं। या फिर कई लोगों को लग रहा होगा जैसे डी फार्मेसी में कि हम सिर्फ मेडिकल कोडिंग में जा सकते हैं या फिर रिटेल फार्मेसी ही शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटी है। इवन जब आप एम फार्म करते हैं, फार्मा डी करते हैं, तभी भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है। आपको इसके बारे में पता नहीं होता, एक्सप्लोर नहीं किया जाता। तो अगर आपको कोई डोमेन के बारे में पूरा इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो पहले आपको सीखना चाहिए। ऑनलाइन काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से आप सीख सकते हैं। या फिर हमने अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया है जहाँ पे हम आपको पूरा नॉलेज देंगे वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज़ एंड वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। इसके डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे डिटेल्स दे दूंगा। तो पहली टिप ये है कि पहले फार्मा इंडस्ट्री के बारे में सोचो। एक तो यहाँ पे फार्मा इंडस्ट्री में मेडिसिन बनते हैं, उसके रेगुलेशंस भी बनते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। इसके लिए पहले अप्रूवल लेना पड़ता है, पहले इसके पहले रिसर्च होता है, उसके बाद उसका क्लिनिकल रिसर्च मतलब क्लिनिकल रिसर्च के वेरियस ट्रायल्स होते हैं। इसके बाद वो जाता है रेगुलेटरी डिपार्टमेंट के पास, इसके बाद वो अप्रूवल मिल जाता है, देन स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग, देन मार्केटिंग एंड देन उसके बाद रिटेल या होलसेल जो भी है वहाँ से मेडिसिन कस्टमर तक आती है। तो काफ़ी ज़्यादा ये फ्लो में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो इंटर रिलेटेड है और जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। इसके लिए जब भी मेडिसिन की बात आती है तो उसमें स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है हमारे एफडीए के, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के भी, डीसीजीआई के भी। तो उसको जानने के लिए अलग डिपार्टमेंट है, तो वो आपको सीखना होगा। वो क्या डिपार्टमेंट है, उसमें क्या रेगुलेशंस है, क्या पता होना चाहिए आपको, तो उसके बारे में सीखना चाहिए। जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, ट्रेडमार्क रिलेटेड है, तो उसमें पेटेंट रिलेटेड है, तो उसके बारे में आपको सीखना होगा। अगर आप रेगुलेशंस गाइडलाइंस के बारे में बात करते हैं तो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है जहाँ पे रेगुलेशंस होते हैं। साथ ही ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट है, वहाँ पे भी कई सारे गाइडलाइंस होती है, उसकी जानकारी आपको लेनी होती है। तो जब तक आपको ये गाइडलाइंस डॉक्यूमेंटेशन का इंटरेस्ट है तो उसके बारे में आपको सीखना है। फिर हेल्थ केयर आईटी रिलेटेड काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, उसके बारे में सीखना है। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सीखना है, मार्केटिंग वो अलग डिपार्टमेंट है, उसके बारे में सीखना है। तो ये पहले तो आपको फार्मा इंडस्ट्री को जानना होगा कि कितने कितने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है और आप
अप्लाई किसको करना है ये फिर नेक्स्ट स्टेप है, लेकिन कितने अपॉर्चुनिटी ये तो पता होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, कैंपस रिक्रूटमेंट होती है कॉलेजेस की, है ना, तो उसमें क्या होता है, कॉलेजेस कनेक्ट करते हैं, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन से कोलैबोरेशन होता है, वो आपके यहाँ पे आते हैं और जो जॉब मिलता है वो आप लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हाँ जॉब मुझे चाहिए, क्योंकि आप पास आउट हो गए, इमीडिएटली जॉब चाहिए, उसमें आप कई कबार गलत जॉब भी अप्लाई कर देते हैं, आप ज्वाइन होते हैं और उसके बाद 1 साल या 6 महीने में ही छोड़ देते हैं। मैं वेरियस कॉलेजेस को जो प्रोग्राम्स लेता हूँ उसमें बहुत सारे कॉलेजेस के प्रिंसिपल या टीपीओ से बात होती है, तब वो बताते हैं कि स्टूडेंट जो हम कैंपस से लेते हैं वो जाते तो है लेकिन 6 महीने में छोड़ जाते हैं, तो उनका इम्पैक्ट बहुत बुरा होता है कंपनीज पे, या कंपनी और इंस्टीट्यूट का रिलेशनशिप भी उसमें हैम्पर होता है। तो ये चीज़ें होती है, डेफिनेटली जेन्युइन होती है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली जॉब नहीं होगा तो ये चीज़ें होगी, राइट। तो पहला जो मैंने बताया कि आपको पूरा नॉलेज देना है, दूसरा आपकी इंटरेस्ट कौन सी चीज़ में है। अगर आप फॉर्मुलेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, फार्मास्यूटिक्स रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं, एनालिसिस रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे कि मान लो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स है वेरियस, या फिर जैसे कि वेरियस एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी है, राइट, स्पेक्ट्रोमीटर है, टाइट्रेशंस वेरियस आप करते हैं, तो इसके रिलेटेड आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप जा सकते हैं इंडस्ट्री में, स्पेशली द क्वालिटी कंट्रोल में, प्रोडक्शन में भी आप जा सकते हैं। एंड क्वालिटी एश्योरेंस ये थोड़ा रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट है, इसके लिए आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए रेगुलेशंस की, तो क्वालिटी एश्योरेंस में क्या रेगुलेशंस है उसकी जानकारी होनी चाहिए। वैसे हमने कई सारे इंटरव्यू के वीडियोस बनाए जो प्रोडक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस हो, क्वालिटी कंट्रोल हो, सबके हैं, तो आप हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट में इंटरव्यू प्रिपरेशन इस टॉपिक पे जाके वेरियस वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया फॉर्मुलेशन या इंडस्ट्री का जॉब होगा। इवन R&D में जाना चाहते हैं तो आपको रिसर्च से रिलेटेड पूरा नॉलेज होना चाहिए, पहले से ही इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। बी फार्म के लेवल पे तो चैलेंजिंग ही होता है, एम फार्म होता है तो आप कर सकते हैं, बट बेसिकली एम फार्म में भी चैलेंज है कि आप फार्मास्यूटिक्स से, एनालिसिस से, देन इट इज़ फाइन बिकॉज यू हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज। बट अगर आप अलग डिपार्टमेंट्स हैं तो फिर आपको स्टडी करना होगा, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये होगा इंडस्ट्री के बारे में। दूसरा डिपार्टमेंट आता है क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च में अलग अलग डोमेन्स हैं, तो अगर आपको हेल्थ केयर IT में जॉब करना है या फिर डेस्क जॉब करना है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना, इंडस्ट्री में आपको फिजिकली जाना होता है और वहीं पे आपको काम करना होता है, बस यहाँ पे आपका जॉब होता है डेस्क जॉब। तो आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स भी प्रोवाइड करती है, कई डोमेन्स है जहाँ पे सॉफ्टवेयर होते हैं, उस पे आपको काम करना होता है। तो इसमें जॉब आते हैं क्लिनिकल रिसर्च, ठीक है। क्लिनिकल रिसर्च स्पेशली हॉस्पिटल अटैच्ड जॉब है, तो वहाँ पे आप क्लिनिकल ट्रायल्स जो कंडक्ट करते हैं वहाँ पे वॉलंटियर्स को गाइड करने का काम होता है, उनका डेटा मेंटेन करने का काम होता है। सो दैट इज कॉल्ड एज क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर। उसके बाद क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट जो साइट मॉनिटर करते हैं। ये क्लिनिकल रिसर्च का जॉब है, उसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, लेकिन इनिशियल लेवल के मैंने डिजिग्नेशन बताया। उसके बाद आप डेटा मैनेजमेंट में जा सकते हैं, उसके बाद मेडिकल कोडिंग, मेडिकल राइटिंग डोमेन्स हैं, इसके बाद फार्माकोविजिलेंस है, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स है, ETMF है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। तो ये है हेल्थ केयर IT की जॉब। साथ ही मेडिकल स्क्राइब, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट, ये भी जॉब है। तो आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन सा सही है। अब आपको अपनी लिमिटेशंस भी जाननी है, जैसे कि अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद नहीं है या फिर ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, आप मार्केटिंग जॉब नहीं कर सकते, अगर आपकी स्किन को एलर्जी है या फिर कुछ रिएक्शन होती है, इस सेंसिटिव होती है, तो अब इंडस्ट्री से थोड़े बच के रहना चाहिए। मतलब इट डिपेंड्स कि आपको उसमें क्या स्पेसिफिकली किसकी एलर्जी है वगैरह, ये थोड़ा गाइड करना चाहिए आपको, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की मुझे भी कॉल आते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा स्किन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, एंड दैट इज़ वाई दे आर नॉट एबल टू ज्वाइन द इंडस्ट्री। ये भी आपको देखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि नाइट शिफ्ट आप नहीं कर सकते, स्पेशली गर्ल्स या फिर मैरिड वुमन जो है उनको नहीं कर सकते आप नाइट शिफ्ट, तो वो जॉब आप अप्लाई नहीं कर सकते। वो उस तरीके से आप शॉर्टिंग कीजिए कि कौन सा जॉब आपको करना है, नहीं करना है। साथ ही कुछ जॉब है टेक्निकल रिलेटेड, तो टेक्निकल मतलब सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे स्पेशली सैस, क्लिनिकल सैस जॉब है, उसके लिए आपको एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, अगर आपको हाई पैकेज इसलिए अप्लाई करते हैं लेकिन टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो बिल्कुल भी एफर्ट कितने भी देंगे, आप अप्लाई करने के बाद ही शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होगा आपका। इसके लिए इसमें इंटरेस्ट कौन सा है ये आप सॉर्टिंग करके लीजिए। इंटरेस्ट आपको है लेकिन वो आपके लिए भी आप इसके लिए कैपेबल है क्या, ये आपको देखना उतना ही ज़रूरी है। अब इसके बाद
अगर कोई जॉब आप सिलेक्ट भी करते हैं तो एक तो सिलेक्शन नहीं होगा, 4-5 डोमेन सिलेक्ट करेंगे आप। अब इसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखिए, इसका फ्यूचर देखिए, इसके चैलेंजेस देखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फार्माकोविजिलेंस में ज्वाइन करते हैं तो फार्माकोविजिलेंस में करियर अच्छा है, बट इसके लिए आपको फार्माकोलॉजी रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए। और कंपनी जो होती है वो मेट्रो सिटीज़ में होती है मोस्टली, तो आपको वहाँ पे रिलोकेट होने का आपका मतलब होना चाहिए आपका माइंडसेट, ठीक है। और इसमें जो चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो मेट्रा कोडिंग है, नैरेटिव राइटिंग है, देन जैसे टर्मिनोलॉजीज है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन इवेंट्स, या फिर उसका डेटाबेस है आर्गस, जानकारी होनी चाहिए इसकी, ठीक है। तो ये रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये जानिए आप। डोमेन सिलेक्ट किए उतना ही नहीं है, दिखने में डोमेन अच्छा लगता है, लेकिन उसके अंदर क्या है वो भी जानिए। रेगुलेटरी अफेयर्स, रेगुलेटरी में काफ़ी ज़्यादा गाइडलाइंस है, डोजियर प्रिपरेशन होता है, मास्टर फाइलिंग होती है, इसमें आपका नॉलेज होना चाहिए। देन उसमें कुछ अलग भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मार्केट रिलेटेड होती है, यूरोप मार्केट में कैसा है, यूएस मार्केट में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इसका नॉलेज होना चाहिए आपको। अगर स्क्राइब है, मान लो स्क्राइब जॉब आप करते हैं, तो स्क्राइब में क्या है ना, कुछ चैलेंजेस भी है। ऐसा नहीं कि ये जॉब में पेमेंट अच्छा मिलता है, नाइट शिफ्ट है, आप नाइट शिफ्ट के लिए एग्री भी है, मान लो आप नाइट शिफ्ट के लिए एग्री है, लेकिन अगर आपका जो राइटिंग स्किल है या फिर लिसनिंग स्किल है, या राइटिंग मतलब टाइप राइटिंग स्किल, टाइप राइटिंग करनी होती है आपको वैसे, और लिसनिंग स्किल, देन एसेंट आप समझते हैं, अमेरिकन एसेंट या फिर यूके या ऑस्ट्रेलिया जो भी है आप समझते हैं, आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी काफ़ी स्ट्रांग है, तब आप यहाँ पे करियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पूरा इंटरेस्ट एंड देन आपका जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर्टिकुलर जॉब के बारे में उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ना कि मेरे कलीग ने किया है, ना कि मेरे अलग दोस्त ने किया है और उसको अच्छा मिल रहा है पैकेज, सो यू कैन गो, ऐसा नहीं है। आपकी कैपेबिलिटी अलग है, आप इससे बढ़िया भी कर सकते हैं। इसके लिए पहले आप पूरा ठंडे दिमाग से सोचना है और फिर आपको इस जॉब के बारे में जान के अप्लाई करना है। अब आपको इसमें हेल्प कौन कर सकता है? बेसिकली आपको आपके सीनियर्स हेल्प कर सकते हैं जो जॉब में ऑलरेडी लगे हैं, एल्यूमनी होती है आपकी हर एक कॉलेजेस की, वो हेल्प कर सकती है, और टीचर्स भी होते हैं वो भी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इसमें और भी नॉलेज आप चाहते हैं तो आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे कई सारे स्टूडेंट मुझसे कनेक्ट करते हैं, हमारा मेल आईडी है, इंस्टाग्राम का आईडी है, वहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पूरा गाइड करता हूँ। और अब मान लो आपने डोमेन सिलेक्ट कर लिया, अब ये इतने स्टेप तो आपने कर लिया, डोमेन सिलेक्ट कर लिया, अब आपको उसमें नॉलेज लिया, लेकिन आपको और नॉलेज लेनी है, पूरा इन डेप्थ जानना है, तो आप छोटा शॉर्ट सर्टिफिकेशन कोर्स भी कर सकते हैं जो 3 मंथ्स का है। मैं रेकमेंड करूंगा 3 मंथ्स का कीजिए, 6 महीने 2 साल का करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एज अ फार्मेसी बैकग्राउंड या अगर आपका पूरा बेसिक क्लियर है तो 3 मंथ सर्टिफिकेशन कोर्स इज सफिशिएंट फॉर यू। अब और एक कंडीशन में बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को सैस में, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में करियर करना होता है, ठीक है, R&D में करना होता है, फ्रेशर के लिए वैकेंसी नहीं है, तो आपको क्या करना है, तो आपको रिलेटेड जॉब में मतलब डोमेन में काम करना है। जैसे क्लिनिकल रिसर्च में करो, डेटा मैनेजमेंट में आप जा सकते हो, इवन सैस में भी आप जा सकते हैं, इवन रेगुलेटरी के बाद भी आप सैस में जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। R&D में करना है, आप F&D में कीजिए, ठीक है, प्रोडक्शन में कीजिए, QC में कीजिए, उसके बाद आप R&D में भी जा सकते हैं। तो रिलेटेड डोमेन्स में एटलीस्ट आप ज्वाइन करो और फिर आप स्विच करने का सोच सकते हैं। तो ये सारी टिप्स अप्लाई करने के बाद मुझे लगता है अब तक आप अपना डोमेन सिलेक्ट कर चुके होंगे। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, पूरा आपका जो क्वेरी है मैं आपको गाइड डेफिनेटली करूँगा। तो जब अब आपको और भी जानना है कि कितनी कितनी करियर अपॉर्चुनिटीज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कौन सा आपके लिए सही रहेगा, तो मैं खुद 2 दिन का लाइव वर्कशॉप लेने वाला हूं जो 4 फरवरी 5 फरवरी को रहेगा। जो पेड वर्कशॉप है, 200 रुपीज़ नॉमिनल फी रखी है, लेकिन आपको यहाँ पे नॉलेज तो मिलेगा, साथ में सर्टिफिकेशन भी मिलेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन की से, जो ISO एंड MSME सर्टिफाइड है, जिसमें आपको डेफिनेटली हेल्प होगी। ना कि सिर्फ मैं करियर रिलेटेड ऑप्शन बताऊंगा, साथ ही स्किल डेवलपमेंट मतलब रिज्यूम प्रिपरेशन के टिप्स बताऊंगा, देन इंटरव्यू के टिप्स बताऊंगा आपको, मेल कैसे करना है उसके भी टिप्स बताऊंगा, कैसे HR से कनेक्ट करना है, कम्युनिकेशन स्किल कैसे रहना चाहिए, ये भी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो अगर आप फार्मा में अगर फ्रेशर भी है या आप जॉब का स्विच करने का सोच रहे और मार्केट का अपडेटेड नॉलेज लेना चाहते हैं तो ये वर्कशॉप डेफिनेटली ज्वाइन करिए। इसके पूरे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतनी ही जानकारी मुझे लगती है सफिशिएंट रहेगी। वीडियो कैसा लगता है ये मुझे बताएं। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।